हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज नंदिनी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू करंट अफेयर सेशन में। आज के सेशन में हम बात करेंगे उस घटना के बारे में जो हमारे देश और हमारे देश की सुरक्षा के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक सिद्ध हो सकती है। रिसेंटली जो जम्मू कश्मीर में घटनाएं हो रही थी उनमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान का नाम जो है सामने आ रहा था। अब इस घटनाक्रम में पाकिस्तान के जो कमांडो हैं उनका नाम भी जुड़ गया है ना। तो ये जानकारी जब से सामने आई है, भारत का क्या इसको लेकर एक्शन प्लान है, भारत की क्या प्रतिक्रिया है, उस पर भी आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि जितने लोग भी हमारी वीडियोस देखते हैं उसमें से केवल 5% लोग ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़े दिन पहले मैंने एक सेशन किया था जिसमें जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं उनको कवर किया था। किस प्रकार से एक पैटर्न का उपयोग किया जा रहा है पाकिस्तानी आतंकवादियों के द्वारा भारत के क्षेत्र जम्मू कश्मीर में हमला करने के लिए। वो कैसे हमारे जो जवान हैं, भारतीय सैनिक हैं, उनके व्हीकल्स को टारगेट करते हैं, उनकी हत्या करते हैं, या फिर वो जैसे तीर्थ यात्री हैं उनको टारगेट कर उनकी हत्या करते हैं। किस प्रकार का पैटर्न वो अपना रहे हैं, कितने जवान इस घटना में शहीद हो चुके हैं, ये सारा मैंने एक सेशन में कवर किया था, है ना। साथ ही मैंने ये बताया था किन किन क्षेत्रों में ये घटनाएं हो रही हैं, है ना। और मैंने इस टाइम पे ये भी बताया था कि ये जो पैटर्न उपयोग किया जा रहा है या फिर जिस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं उनसे ये लगता है कि पाकिस्तान ने जो आतंकवादी भेजे हैं उनको बहुत ही ज्यादा अच्छी ट्रेनिंग और बहुत ही हाईटेक हथियार देकर भारत के क्षेत्र में घुसाया है। साथ ही इन आतंकवादियों को गोरिल्ला पद्धति की भी ट्रेनिंग दी गई है ताकि ये जंगल में छुप पाए। जम्मू कश्मीर के जो जंगल हैं, जो सट्टे जंगल हैं, उनमें ये छुपे होते हैं और वहां से निकलकर ये हमले करते हैं। ठीक है, तो इनको इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी गई ताकि ये भारत में घुस पाए और हमले करने में सफल हो पाए। ठीक है, तो भारत की चाहे मीडिया हो, है ना, चाहे डिफेंस एक्सपर्ट हो, कहीं ना कहीं उन सबका ये डाउट था, उनको उन सभी को ये शक था कि ये जो आतंकवादी हैं ट्रेंड है ना। और अब ये जो डाउट है कहीं ना कहीं हकीकत में बदलता नजर आ रहा है, क्योंकि भारत के ही कुछ लोग, कुछ ऑफिसर्स का ऐसा मानना है, ऐसा कहना है कि ये कोई आतंकवादी नहीं है बल्कि पाकिस्तान के ट्रेंड कमांडो हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद और जम्मू कश्मीर के जो कार्यकर्ता हैं अयूब मिर्जा, उनका कहना है कि ये पाकिस्तान के एसएसजी कमांडो हैं, यानी कि स्पेशल सर्विस ग्रुप के कमांडो हैं, जिनकी तुलना भारत के पैरा एसएफ कमांडो से की जाती है। और इनकी संख्या जो है लगभग 600 के आसपास बताई जा रही है। ठीक है, तो मतलब कि पाकिस्तान के 600 एसएसजी कमांडो भारत के क्षेत्र जम्मू कश्मीर में घुस चुके हैं, ऐसी संभावना जताई जा रही है। साथ ही ये कहा जा रहा है कि इन्होंने कुपवाड़ा और जम्मू कश्मीर क्षेत्र से घुसपैठ की है। ठीक है, साथ ही जो जम्मू कश्मीर के कार्यकर्ता हैं मिर्जा, इनका कहना है कि भारत में जिन कमांडो ने घुसपैठ की है, इनका जो नेतृत्व है वो पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट कर्नल शाहिद सलीम कर रहे हैं। साथ ही इन्होंने ये भी बताया है कि ये तो एक बटालियन है जो भारत में घुस चुकी है, लगभग 600 कमांडो की, और 2 बटालियन है जो भारत में घुसने की तैयारी में है ना, भारत में घुसने की तैयारी में है। और मुजफ्फराबाद जो पीओके है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, उसमें तैनात है, मुजफ्फराबाद में तैनात है। और भारत के खिलाफ इस पूरी साजिश का जो मास्टरमाइंड है वो पाकिस्तान के मेजर जनरल आदिल रहमानी को माना जा रहा है। ठीक है, यही वो आदमी है जिसने भारत के क्षेत्र में कमांडो को घुसाने की जो प्लानिंग है वो की है, ऐसा माना जा रहा है। ठीक है ना। और इसी व्यक्ति के द्वारा पूरे इस ऑपरेशन का, भारत के खिलाफ इस ऑपरेशन का संचालन किया जा रहा है। इसे पूरे ऑपरेशन को इसी व्यक्ति के द्वारा, आदिल रहमानी के द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है। ठीक है, अगर हम मैप के द्वारा देखें कि भारत का कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो इन हमलों से ज्यादा प्रभावित है और कहाँ पर ये जो कमांडो हैं या फिर ये आतंकवादी जो एक्टिव हैं, अगर हम उस पर बात करें तो ये जम्मू कश्मीर, ज्यादातर वो जो पहले हमले होते थे वो ऊपर वाले क्षेत्र में होते थे ना, जो भी आतंकवादी घटनाएं की जाती थी पाकिस्तान के द्वारा वो ऊपर वाले क्षेत्र में की जाती थी और आतंकवादी भी यहाँ पर ही ज्यादा सक्रिय होते थे। लेकिन अभी जो रिसेंटली घटनाएं हो रही हैं वो जो नीचे वाला पार्ट है, इस जगह पर ज्यादा हो रही हैं, चाहे रियासी हो, कठुआ हो, यहाँ पर ही ये सारी घटनाएं हो रही हैं। और हम इस क्षेत्र की अगर सिक्योरिटी की बात करें तो इसमें बीएसएफ, है ना, ये जो बॉर्डर दिख रही है यहाँ पर तैनात रहती है बीएसएफ, यहाँ पे तैनात रहती है बीएसएफ के साथ जो इंडियन आर्मी और जो विलेज सिक्योरिटी फोर्स है वो, और जम्मू कश्मीर की जो पुलिस है, लोकल पुलिस है, वो इस क्षेत्र की जो सिक्योरिटी में
सिक्योरिटी के लिए वर्क करती हैं, इस क्षेत्र की सिक्योरिटी में तैनात हैं, है ना। और इन सभी के बीच में बहुत फास्ट और अच्छा कोऑर्डिनेशन होता है, ताकि अगर किसी प्रकार की ऐसी जानकारी सामने आती है, घुसपैठ की जानकारी सामने आती है, तो उसको लेकर अच्छे से और जल्दी एक्शन लिया जा सके, है ना। इसी वजह से इन सब के बीच में बहुत ज़्यादा अच्छा कोऑर्डिनेशन होता है। लेकिन यहीं पर कोऑर्डिनेशन में कहीं ना कहीं चूक हो गई है और ये जो कमांडो है भारत के क्षेत्र में घुसपैठ करने में सफल हो गए हैं। जैसे ये जानकारी सामने आई, इसी कारण अब भारत भी एक्शन में आ गया है, भारत की सरकार भी एक्शन में आ गई है और भारत ने भी ऑपरेशन सर्प विनाश 2.0 स्टार्ट कर दिया है। तो ये जो ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है इन घुसपैठियों से निपटने के लिए। इस ऑपरेशन के साथ ही जो बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल थे, उनको भी इस क्षेत्र से हटाकर इन्हें अपने कैडर में वापस भेज दिया गया है, ये बोलकर कि इनका जो कोऑर्डिनेशन है बहुत ज़्यादा पुअर था। और इस क्षेत्र में अब असम राइफल को भी बीएसएफ के साथ तैनात कर दिया गया है बॉर्डर पर। साथ ही जो विलेज सिक्योरिटी गार्ड हैं, है ना, विलेज सिक्योरिटी गार्ड जो यहाँ पर रहती है, ये जो विलेज सिक्योरिटी गार्ड हैं वो इसी एरिया के आम लोग होते हैं, है ना, आम लोग होते हैं और गांव वाले होते हैं, इसी क्षेत्र के लोग होते हैं, जिन्हें जो जम्मू कश्मीर की पुलिस है उनके द्वारा क्या दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है और जो वेपन्स हैं वो दिए जाते हैं। अब इनको फिर से ट्रेनिंग दी जा रही है और इनको हाईटेक जो वेपन्स है वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ताकि अगर इनके एरिया में किसी भी प्रकार के ऐसे घुसपैठिए की आशंका लगती है तो उसी टाइम ये उस व्यक्ति से निपट सके। ठीक है, तो पाकिस्तान की इसी हरकत के कारण दोनों देशों के बीच फिर से एक बार कारगिल जैसा युद्ध हो सकता है ना, ऐसी संभावना जताई जा रही है। क्योंकि जब कारगिल युद्ध हुआ था उस टाइम पे भी पाकिस्तान के लगभग 5,000 जो सैनिक है भारत के क्षेत्र में घुस आए थे ना, उन्हें घुसपैठ की थी, जिसके बाद एक्ट ऑफ वॉर के कारण दोनों देशों के बीच कारगिल युद्ध हुआ था। लेकिन उस युद्ध में भी भारत के जो सैनिक हैं, भारतीय जवान हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से प्रदर्शन किया था, अपने साहस और वीरता का परिचय देते हुए पाकिस्तान को हराया था। उस टाइम पे भी पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी, लेकिन पाकिस्तान ने फिर भी उस हार से कुछ सबक नहीं लिया है। लेकिन अब भारतीय सेना एक्टिव मोड में है और इन आतंकवादियों को वो सुअरों की तरह घसीट कर भारत के क्षेत्र से खत्म कर देगी। ठीक है, कमेंट पे जरूर बताएं, क्या भारत पाकिस्तान के बीच फिर से एक्ट ऑफ वॉर हो सकता है, और अभी जो हो रहा है क्या वो एक्ट ऑफ वॉर है। जो लोग भी मेरे वीडियो पर कमेंट करेंगे उनके कमेंट्स का मैं रिप्लाई दूंगी, और जिसका भी कमेंट मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा उसे मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जरूर ऐड करूंगी। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। थैंक यू।